अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं हकीम मुकर्रब अली और आज हम बात करेंगे एक आम मगर खतरनाक मसले पर, यूरिक एसिड। सबसे पहले ये समझें कि यूरिक एसिड आखिर है क्या। जब हमारा जिस्म प्रोटीन हजम करता है तो उसके नतीजे में एक मादा बनता है जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। यह कुदरती तौर पर पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है, लेकिन जब जिस्म में प्रोटीन ज्यादा हो जाए, ये गुर्दे कमजोर हो जाएं, तो ये मादा पूरी तरह खारिज नहीं हो पाता और खून में जमा होना शुरू हो जाता है। यही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में जमा होने लगता है, खास तौर पर पांव के अंगूठे, टखनों और घुटनों में। नतीजा शदीद दर्द, सूजन, जलन और बाज औकात बुखार भी हो जाता है। यही हालत आगे चलकर गंठिया, आर्थराइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे इंसान का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। चंद बड़ी वजूहात ये है। नंबर 1, ज्यादा गोश्त, कलेजी, चिकनाई और दालों का इस्तेमाल। नंबर 2, पानी कम पीना। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल। नंबर 4, गार्दों की कमजोरी। नंबर 5, जिस्मानी सरगर्मी की कमी। अब आते हैं इलाज और एहतियात की तरफ। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। लीमू पानी, खीरे और तरबूज का इस्तेमाल करें। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें। सुर्ख गोश्त और दालों का इस्तेमाल महदूद करें। हल्की वर्जिश या चहलकदमी को मामूल बनाएं। हकीमी इलाज में किस्त शीरी, गोंद कीकर, सौंफ और हल्दी जैसे अज्जा यूरिक एसिड को कुदरती तौर पर कम करने में मदद देते हैं। याद रखें, अगर वक्त पर इलाज किया जाए तो यूरिक एसिड मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है और गंठिया जैसी बीमारियों से बचाव मुमकिन है। अपनी ग़िज़ा, पानी और तर्ज़ ज़िंदगी पर ध्यान दें। सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे। हकीम मुकर्रब अली को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।